ये किस हद तक लोग गिर गए हैं कि अपने ही भाई को गिराने के लिए ना कोई कमी नहीं छोड़ रहे। किसी से छुपे नहीं है कि आपने अपनी बीवी को कितना चीट किया था, कम से कम वो उतना वो तो नहीं कर रहा, अपनी बीवी को सपोर्ट तो कर रहा है। आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है कि अपने रिश्तों को सोशल मीडिया पे बदनाम करो और उसके बाद डॉलर कमाओ। तो राधे राधे आप सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। तो मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी फैमिली के बारे में जिसमें हमेशा से ही कंट्रोवर्सी रही है। शायद ही ऐसा कोई टाइम हो कि उस फैमिली में कंट्रोवर्सी ना हो। अब तो जो ऑडियंस है ना वो भी बोलने लगी है कि इनका काम, जो इनकी रोजी रोटी है ना, वो सिर्फ कंट्रोवर्सी से चलती है, और कंट्रोवर्सी कभी बाहर वालों से तो कभी अपनों से। बाहर वालों से तो समझ में भी आती है, लेकिन अपनों से कौन सी कंट्रोवर्सी। अपने अपनी फैमिली के रिश्तों का तमाशा बना के सोशल मीडिया पर उनको बदनाम करके, पुरानी बातों को उखाड़ करके कौन से पैसे कमाए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, एक ऐसी फैमिली, तो शुरू से बताती हूँ कि जब उसकी शादी हुई थी छोटे वाले बेटे की, तब बड़े वाले बेटे ने खूब ड्रामा किया था कि मैं मुझे शादी में नहीं आना है। जैसे तैसे करके शादी के रिचुअल्स हुए थे, शादी में भी बहुत ड्रामा हुआ था। देन उसके बाद में बहुत, आप लोगों को पता होगा, उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ था, बेटे का भी, छोटे बेटे का फर्स्ट बर्थडे हुआ था, तब भी बड़े वाले ने ड्रामा किया था। बहू का जब फर्स्ट बर्थडे हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था। इवन उनकी जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी ना, देखो हर कपल के लिए ना फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत मैटर करती है। फर्स्ट एनिवर्सरी वाला दिन तो वो लाइफ में कभी नहीं भूल सकते, जो ड्रामा हुआ था बड़े भाई के द्वारा। जब भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमेशा बड़ा भाई ही क्रिएट करता है, यानी कि जेठ, उस फैमिली का बड़ा बेटा। खुद ने चाहे लाइफ में कितने भी कांड किए हो, कितना भी गलत किया हो, लेकिन माँ बाप ने हमेशा उसको माफ कर दिया। माफ क्या, माँ बाप को भी गुस्सा ही नहीं हुआ इस चीज से। लेकिन जैसे ही छोटे वाले बेटे ने अपने हक के लिए, अपने लिए बोलना शुरू किया, अपनी बीवी के सपोर्ट में बोलना शुरू किया, बस उसी टाइम से वो गलत हो गया। उसको घर से निकाल दिया, और घर से कब निकाला, जब उसकी 1 महीने की, यानी कि आई थिंक 20-22 दिन की बेटी थी उसकी, तब उसको घर से निकाल दिया। 20-22 दिन तो उसने जैसे तैसे करके निकाले थे। इवन उसको तो 4-5 दिन बाद में ही घर से निकालना शुरू कर दिया था कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ। वो तो जैसे तैसे करके रुके, और उसका बेबी सिजेरियन हुआ था। और टॉपिक क्या था, कंटेंट। बेटी, जो बेटी हुई है ना, उसको लेकर के सब लोग वीडियो बनाना चाह रहे थे, वो एक कंटेंट की तरह यूज करना चाह रहे थे। लेकिन उस बच्चे के माँ बाप ने मना कर दिया कि सिर्फ वो मैं अपनी वीडियो में नहीं अपनी बेटी को दिखाऊंगा, बाकी कोई और नहीं दिखाएगा। जिसको खिलाना है खिलाओ। अब तो बात यहाँ पे आती है कि अगर आपको अपने घर के बच्चे से प्यार था, तो आप उसको ऑफ कैमरा भी प्यार कर सकते थे, लेकिन ऑन कैमरा प्यार भी करना है, दिखाना है लोगों को, और डॉलर भी छापने हैं। तो इस चीज के लिए छोटे बेटे ने मना कर दिया, बस उसी टाइम से वो गलत हो गया। इस सब का इल्जाम लगाया गया छोटी वाली बहू पे कि छोटी बहू सिखाती है। तो एक चीज आप सोच के चलो, क्या बेटे में इतना दिमाग नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि वो खुद के दिमाग से चले? क्या उसने बोल दिया, कल को वो बोल देगी कि कुएं में गिर जाए, सच में छोटा वाला कुएं में गिर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। जब उसको पता है ना कि जो फैमिली में 20-25 साल से रह रहा है, उसको अपनी फैमिली की पता है कि वो कैसी फैमिली है, तभी जाके उसने अपनी बीवी को सपोर्ट किया इन 2 सालों में। क्या कुछ सहन नहीं किया, ये हम ऑडियंस भी जानते हैं कि उस लड़की ने शादी हुई है तब से लेके और अब तक कितना कुछ सहन किया है। यानी कि उसका जब सिजेरियन से बेबी हुआ है ना, उसके बाद में, जिसको कहते हैं ना 3 महीने का रेस्ट होना चाहिए, 3 महीने का रेस्ट तो छोड़ो, उसको 20 दिन बाद घर से निकाल दिया। सब कुछ अपने से अरेंज करना, कुछ भी लेके नहीं गए अपने घर से, उसके बाद में भी उनको चैन से नहीं रहने दिया जा रहा। मतलब माँ बेटा एक तरफ हो जाते हैं, उनको इतना बदनाम करते हैं, कितनी पुरानी चीजों को लेकर के आते हैं। अभी रिसेंटली बात हुई थी पुलिस वाली, कि पुलिस आई थी घर पे छोटे बेटे के लिए, लेकिन छोटे वाले बेटे ने बोला था कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था। फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना इंसान, फिर ये सोचता है कि यार क्या ही किया जाए। उसके बाद में उसने ये वाला कदम उठाने की सोचा था। उसके घर वालों ने पुलिस पुलिस बुला ली थी। और एक चीज और देखो गाइस, छोटे बेटा बहू एक तरफ और बाकी पूरी फैमिली एक तरफ हो गई है। अब उनको ना तो बहन को, ना माँ को, ना बाप को बड़े बेटे के करतूत दिखाई नहीं दे रहे हैं कि बड़े बेटे ने क्या क्या करतूत किए थे। आपको भी खूब खरी खोटी सुनाया था, लोगों से सुनवाया था, उसके बाद आपको खूब बदनाम किया था, और तो और आपको इतना बदनाम किया था कि शायद ही यूट्यूब पे जो नया आया हो ना, जो यूट्यूब देखता भी नहीं हो, उनको भी पता होगा कि आपने क्या क्या कांड किए थे यूट्यूब पर। कितना गलत गलत चीजें दिखाई थी यूट्यूब पर, अपनी फैमिली की, किसी दूसरी लड़की की इज्जत को आपने नहीं बख्शा था। तो क्या ही बोलना आपके बारे में। लेकिन आज आप सही हो और छोटा वाला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी बीवी के सपोर्ट में है। वो अपनी बीवी के सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए, बस तुम्हारे सपोर्ट में रहना चाहिए।
अब जब सब तरह से हार गया बड़ा वाला, अब उसको लग रहा है कि इसको छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो अपने ना पॉजिटिव ब्लॉग बना रहा है छोटा वाला। उसको हर पूजा पाठ सब कुछ किया जा रहा है जो उसको करना था, क्योंकि बीबी होने के बाद में ना कुछ भी रिचुअल्स नहीं हुए थे। जो दादा दादी इतने सालों से 10 सालों से जिस बेबी के लिए तरस रहे थे, और छोटे बेटे ने जो बेबी दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि इंसान को वैल्यू होती ही नहीं है, पहले तरसता है और जब आ जाती है उसके बाद वैल्यू नहीं होती। वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि छोटे ने दिया, अगर वही बड़ा देता ना, बड़ा वाला बच्चा देता, तो उसकी शायद बहुत उसको सर आंखों पे बिठा दिया जाता। आज के टाइम में यही कुछ चल रहा है, छोटा कितना भी कर ले वो हमेशा गलत ही होता है। अब तो उसकी बहन भी बीच में आ गई है, और वो कहते हैं ना, अब तो ऑडियंस भी कहती है कि जिस घर में बेटी का राज हो ना, जिस घर में बेटी इन्वॉल्वमेंट करे ना हर चीज में अपना, तो उस घर में ना बहू की कभी नहीं चल सकती। अब बहू उस घर में रहती थी तो बहू इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है, और सब तरह से जब बड़ा वाला हार गया, अब उसको लग रहा है कि इससे ससुराल वालों पे अटैक करे, यानी कि ससुराल वालों से मतलब उस लड़की के माँ बाप से। कि पहले तो बोलता था कि मेरा भाई सही है, लेकिन उसकी बीवी उसको सिखाती पढ़ाती है। अब जब ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कि यहाँ पे काम नहीं चल रहा, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से, अब लड़की के माँ बाप को बीच में लाया जा रहा है। जबकि लड़की के माँ बाप तो कभी वीडियो में आते भी नहीं है, कभी कभार अगर आ जाते हैं बाई चांस, मुझे तो नहीं, मैंने तो कभी उनको देखा नहीं उसकी वीडियो में कभी भी। अगर एक दो बार आए होंगे तो एक बात अलग है। जो लोग सोशल मीडिया पे ही नहीं है उनको बीच में लाया जा रहा है, उनको गालियां पड़वाई जा रही है, तो इंसान किस हद तक गिर गया है सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए। अगर कोई इंसान सोच के देखो कि जिसके 20 दिन के बेबी के बाद में सिजेरियन बेबी हुआ है, उसको घर से निकाल दिया जाता है, खुद कितना मेंटली ट्रॉमा झेल रही होगी वो लड़की, उसके बाद में उसको घर तोड़ने वाली बोला जाता है, बदनाम किया जाता है, और तो और अपने भाई को इस तरह बदनाम किया जाता है कि इसका किसी लड़की के साथ अफेयर था। मतलब चीजें इतनी पुरानी लाई जा रही है, किसी को इतना नीचा गिर गया है ना बड़ा वाला, कि छोटे वाले को हर संभव कोशिश कर रहा है कि छोटा वाला कैसे भी करके बस लोगों की नजरों में गलत साबित हो जाए। अब जब सारे पैतरे फेल हो गए तो अब अपनी बीबी को लेके आते हैं बड़े वाले, और उसका रोना धोना लाइव पे दिखाया जाता है। और लोगों का तो यह है कि कभी इस तरफ कभी इस तरफ, क्योंकि ऑडियंस को तो सच्चाई पता नहीं होती कि आखिर घर में बैक कैमरा चल क्या रहा है। ऑडियंस को तो जो सामने रो लेता है उसकी तरफ हो जाती है, तो पलड़ा कभी इस तरफ हो जाता है कभी इस तरफ हो जाता है। लेकिन सच जो है ना, मस्त ऐसी होना, मतलब कहते हैं ना कि जिस घर के मुखिया अगर मजबूत नहीं है ना, तो उस घर का तो सर्वनाश होना निश्चित है। तो बस जो मुखिया है ना उनके घर के, वो ही सबसे ज्यादा गलत है, वो ही पक्षपात कर रहे हैं। और जिस घर में दो भाइयों में पक्षपात होता है ना, तो वो कभी भी घर एक नहीं रह सकता। इवन तो कितने भी आप अलग अलग रहो, लेकिन कभी कभी तो मिलना जुलना होगा। अब एक रहता है दूसरी जगह और एक रहता है दूसरी जगह, उन दो जगह में कभी कभी साल 6 महीने में मिलना होता है। उसके बावजूद भी इतनी दूरियां ला दी है सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की वजह से। क्योंकि अगर माँ बाप पक्षपात नहीं करते ना, हर चीज को इक्वली करते ना, तो शायद इतना कुछ नहीं होता। माँ बाप तो हो गए पीछे, और दोनों भाइयों को बीच में लाके खड़ा कर दिया है कि सिर्फ वो गलत है। तो ऐसे कैसे गलत हो गया? जब बड़ा वाला गलत नहीं था आपके लिए, अब छोटा वाला गलत हो गया। अब दोनों तरफ से लाइव चलाई जा रही है। मतलब यूट्यूब पे ना, एक यूट्यूब क्यों देखता है इंसान? यूट्यूब इसलिए देखता है कि कुछ सीखने को मिले, फैमिली कैसी है, फैमिली में पॉजिटिविटी है, क्योंकि नेगेटिविटी तो उसकी खुद की लाइफ में है। आपके रोज रोज के ड्रामों से वो खुद परेशान हो जाता है। ऐसे में ना ऑडियंस ये कहती है यार इनका तो रोज का नाटक है, चाहे तुम फिर वो दिखाते हैं ना हम साथ साथ हैं, उन सबको पता होता है कि आप कितने साथ हो। एक्चुअल में यही हो रहा है इस टाइम पे यूट्यूब पे। फैमिली मतलब जो हम देखते हैं ना रील में, वो रील ही होती है, लेकिन रियल लाइफ में इससे बिल्कुल अलग होती है। लेकिन ये फैमिली सबसे हटके है कि इसकी एक एक चीज जो कहते हैं ना, कि छोटी से छोटी चीज भी ये सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, और खासकर घर की मुखिया, घर की जो मुखिया है ना, कि एक बात इसने अगर बोल दी ना तो वो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती है। अब जब सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती है तो लोग अपने दिल पे ले लेते हैं, और फिर उसका रिएक्शन होता है, और एक्शन पे रिएक्शन तो होना वाजिब है। फिर रिएक्शन चैनल वाले शुरू हो जाते हैं, और यहीं से जो है ना इतनी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है। अगर वहीं घर की मुखिया इस चीज को सॉल्व करे, आउट ऑफ कैमरा इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करे ना, तो शायद ये चीजें हो ही ना। क्योंकि जितना आपने सोशल मीडिया पे छोटे बेटे को बदनाम किया है ना, उतना शायद नहीं होता जितना बात अब बढ़ गई है। अब जब सारी चीजें हाथ से निकल गई हैं, अब बोला जा रहा है कि मेरी फैमिली को, मेरे घर को बर्बाद कर दिया बाहर वालों ने। मतलब घर के ही लोगों ने, जो फैमिली में रहते हैं ना, चाचा ताऊ बुआ फूफा, उन लोगों ने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। तो ऐसा किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपकी फैमिली वालों को भड़का सके, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपने थोड़ी सी तो छूट दी है ना किसी को अपने घर में एंटर करने की।
इतनी छूट तो आपने दी है ना, इतना गलत तो आप हो ना कि कोई भी आके ऐसे किसी को भड़का नहीं सकता, जब तक कि उसमें कुछ सच्चाई ना हो। और सच्चाई तो ना अब देखो ऑडियंस को भी पता चल गई है कि आखिर में सच क्या है, झूठ क्या है और लोग कितना भेदभाव करते हैं। जिसको मतलब छोटा वाला अगर इतना सा कांड करता है ना, उसको सोशल मीडिया पे इतना बड़ा दिखा दिया जाता है। और बड़े वाले के कांड तो आप लोगों ने और हम सबने देखे ही हैं कि हम यूट्यूब पे क्या-क्या कुछ हुआ है पिछले 1 साल में, 1 डेढ़ साल में कि किसी लड़की की इज़्ज़त को इतना बदनाम कर दिया था कि वो अपने आप से हार गई थी। इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया था किसी लड़की को सोशल मीडिया पे, जो भी इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होता है सोशल मीडिया, कि उसको उसकी चैट वायरल कर दी थी। तो किसी को उसको ना मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। लेकिन अब चीज़ें ना धीरे-धीरे सामने आ रही हैं। जब वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है ना बड़े वाले, तो छोटा वाला भी चालू हो जाएगा, क्योंकि ना कोई इंसान कब तक चुप रह सकता है। जब उसको अपनी इज़्ज़त पे बात आती है ना, तो वो चुप नहीं रहेगा। मतलब बच्चे तक से प्यार नहीं है किसी को कि घर में बच्चा हुआ है उसको यार, कभी-कभी तो ना उस लड़की के लिए, उस बच्चे के लिए बहुत बुरा फ़ील होता है। यार जिसने ना जन्म लिया है ना, तब से लेके अभी वो 2 महीने की हुई है, उसको एक दिन भी सुकून से किसी ने उसको प्यार से नहीं बोला है। किसी ने भी, घर के मेंबर की बात कर रही हूँ मैं, बाबा, दादी और जो फैमिली में है, बड़े भाई और बड़ी जो उसकी जेठानी जो है। तो मतलब आप सिर्फ रील के लिए बस फैमिली फैमिली होता था, बाकी रियल में कुछ भी नहीं है। वो काला सच जो है ना, वो आप लोगों का जो काला दिल है, वो ऑडियंस को पता चल गया है कि कितने ज्यादा आप भाई से चिढ़ते हैं। क्योंकि भाई अगर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव ब्लॉग डाल रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो कुछ कर रहा है, अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। और ये किसी से छुपे नहीं है कि आपने अपनी बीवी को कितना चीट किया था, कम से कम वो उतना वो तो नहीं कर रहा, अपनी बीवी को सपोर्ट तो कर रहा है। सही गलत चाहे वो कितना भी है, लेकिन अपने बीवी बच्चे के लिए खड़ा है, वो सबसे ज्यादा है। और आज के टाइम में ना देखो, ये जो टाइम होता है ना डिलीवरी के आफ्टर डिलीवरी, जो पोस्टमार्टम होता है ना, ये टाइम एक ऐसा होता है ना, एक लड़की के लिए समझने वाला चाहिए होता है। और अगर वो उस टाइम पे अपनी बीवी के साथ दे रहा है ना, तो मैं सोचती हूँ कि वो बहुत अच्छा हमसफर है, बहुत अच्छा पति है वो। अगर वो उस टाइम पे अपनी बीवी के साथ में है, चाहे वो गलत ही है, लेकिन अपनी बीवी और बेटी के लिए सही है, तो वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है मेरी नज़र में। बाकी आपकी फैमिली के ड्रामे हैं, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि इससे आपको डॉलर मिलते हैं, तो वो तो चलते रहेंगे लाइफ टाइम तक। और आज की वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि एक इंसान को ना कितना ज़्यादा मजबूर कर दिया जाता है, कितना ज़्यादा मजबूर कर दिया जाता है कि वो कितना भी मजबूत होने की कोशिश कर लेना, आखिर उसको सब लोग मिल जाते हैं कि उसको हराओ, कैसे भी करके उसको गिराओ। अगर कोई उठना चाहता है, जीना चाहता है, खुद के दम पे कुछ करना चाहता है, तो नहीं, हमारे उसमें दबाव में रह के कि कुछ करूँ, तुम्हें कुछ भी करना है। इतना सब कुछ होते हुए भी बोलते हैं कि वो हमारी जो मेड आती है ना, उसके घर में किराए पे रहता है। क्या मेड इंसान नहीं रहते? रहते हैं ना। तो अगर वो उनके घर पर, उसकी हैसियत इतनी है कि वो एक कमरे का किराया दे सकता है, वो आलीशान फ्लैट में नहीं रह सकता, तो वो कम से कम, वो कहते हैं ना कि यार, अगर बीबी पति का साथ मिल जाए ना, तो नमक रोटी भी सुकून देती हैं। और अगर आप रोज लड़ाई झगड़े में रहो ना, तो महल भी बेकार होता है। तो वो कम से कम नमक रोटी में एक छोटे से कमरे में खुश तो है ना, अपनी पति की कमाई पे तो रह रही है ना वो लड़की। वो भी उन लोगों से नहीं देखा जा रहा कि मतलब ये किस हद तक लोग गिर गए हैं कि अपने ही भाई को गिराने के लिए ना कोई कमी नहीं छोड़ रहे। सिर्फ अपना चाहिए होता है आज के टाइम में, तो सच में भाई, भाई भाई किसी का नहीं होता है, सिर्फ सबको अपना चाहिए होता है, जो हो सिर्फ हमारे लिए हो।